Good morning, all students and my friends and my subscribers in my channel संदीप U1 फिजिक्स। अभी मैं आ गया हूँ अपने गांव। मेरा गांव पड़ता है यूपी की राजधानी लखनऊ दिल्ली हाईवे के लखनऊ से 60 किलोमीटर नियर अबाउट है और सीतापुर से 20 किलोमीटर्स हाईवे के किनारे ही है। तो अभी मैं आया हुआ हूँ अपने गांव दिवाली की छुट्टियों में। आपको आज हम अभी मैं अपने खेत की तरफ आया हुआ था मॉर्निंग में, तो आपको कुछ नए नए व्यूज़ दिखाता हूँ। ये रहा, आपको देख लीजिए, ये गन्ने के खेत हैं इधर की तरफ। ये ट्यूबवेल है। मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा घूम के आते हैं इधर से। और अभी यहाँ काफ़ी सर्दी भी पड़ने लग गई है। राजस्थान में इतनी सर्दी तो नहीं है अभी मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ काफ़ी सर्दी है। आप देख सकते हैं वो ओस की बूंदें यहाँ पर अभी घास के ऊपर दिखने लग गई हैं। अगर आप किसी खेत में अगर घास लगी हुई है उसमें घुसोगे ना, तो आप पूरे गीले होके बाहर निकलोगे। ये गन्ने की पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदें आपको मैं दिखा देता हूँ, खूब सारी। देखो, ये बूंदों के रूप में चिपकी हुई हैं। तो ये शायद कल हमारे खेत में धान की थ्रेसिंग की गई है। अभी ट्रॉली यहीं खेत में ही खड़ी हुई है। ये और ये है वो थ्रेसिंग के बाद में बचा हुआ जिसे कहते हैं पराली। धान की पराली है ये पूरा एक ढेर लगा हुआ है। और ये रही ट्रॉली, इसमें थ्रेसिंग करने के बाद में धान को रखा गया है। अब ये घर जाएगा, घर जाने के बाद में बोरियों में पैक होगा और उसके बाद में थोड़ा सूखने के लिए छोड़ा जाएगा पहले इसको, फिर सूखने के बाद में इसको बोरियों में पैक करेंगे और फिर जैसा पापा चाहेंगे, बेचना तो बेचेंगे, नहीं तो अपना स्टोर करेंगे। फिर जैसे ही मार्केट में इसके रेट ठीक ठाक मिलेंगे वैसे सेल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को डाउट रहता है, वैसे तो यूपी में नहीं है लोगों को किसी प्रकार का डाउट कि धान क्या होता है और चावल क्या होता है, लेकिन हमारे क्लास के जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर के, वो कहते हैं सर आप धान क्यों बोलते हो, धान तो मक्के को बोलते हैं। धान मक्के को नहीं बोला जाता बेटा, ये जो धान होता है ना, इससे ही चावल निकलता है। कहने का मतलब ये है कि मशीनों में इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का ये कवर है इसके ऊपर, इसको जब ब्राउन कलर के इस कवर को हटाया जाएगा तो हटाने के बाद में जो वाइट कलर का निकलेगा, जिसको आप राइस बोलते हो या चावल बोलते हो, वो होता है चावल। और ये जो सीधा ही फसलों से बीज निकाला गया है, ये एक सुरक्षा कवच इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है जो इसकी सेफ्टी के लिए होता है, चावल की सेफ्टी के लिए। अंदर का जो दाना है उस पर किसी प्रकार के कीटाणुओं का इफ़ेक्ट ना होने पाए, इसके लिए ये कवर रहता है। इस कवर को जो हम खाना होता है इसको, तब हम इसको मशीनों से अलग करवाते हैं। वो इसके लिए मशीनें आती हैं, उनसे इनको अलग कर दिया जाता है, भूसी के रूप में वो अलग हो जाता है और उसके भूसी भी इसकी सेल हो जाती है। इसकी भूसी भी हम सेल कर लेते हैं और सेल करने के बाद में वो तो अपने नहीं सेल करते, क्योंकि ये क्या है कि ये फैक्ट्रियों में या अलग अलग छोटे छोटे उद्योग धंधे जो कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, लोग उन पे इनको निकलवाते हैं। तो इसमें कुछ पॉलिश भी निकलती है, साथ में कुछ भूसी भी निकलती है, और उस भूसी को बाहर से लोग खरीद ले जाते हैं और फिर उसका प्रयोग कागज़ उद्योग में हो रहा है, दब्दियाँ बनाने में, अलग अलग प्लाई बनाने में, इन सब चीज़ों में लोग यूज करते हैं उसको। और जो वो इसके साथ में पॉलिश कुछ उतरती है चावल की, उसको लोग भैंस और गायों के मतलब दाना वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, उनको खिलाते हैं, जानवरों को खिलाने के काम में आती है। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि धान क्या है और चावल क्या है। कोशिश करूँगा मैं, अगर कहीं चावल निकालने की अगर कोई मशीन, अगर अभी इन दौरान 4-5 दिनों में इधर रहने वाला हूँ 7 तारीख तक, तो तब तक अगर कोई वो मशीन मेरे इधर आएगी ना, तो मैं आपको उसका लाइव वीडियो एक
बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, जिसको आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर धान से चावल निकाले जाते हैं। तो ये है, ये सब पूरा फॉर्म देख लीजिए, खेत। वो इधर दूसरा एक जगह जगह छोटे छोटे लगाए हुए हैं, वो दिख रहा है दूर की तरफ आपको। तो वो क्या है कि अलग अलग खेत हैं, ज़्यादा मतलब इधर से उधर इसको ट्रांसफ़र ना करना पड़े, इसलिए जगह जगह पर अपना थोड़े थोड़े से इकट्ठे करके वहीं पर उनकी थ्रेशिंग करा दी गई है। ये वहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरे गन्ने का खेत है पूरा वहाँ तक। ये पूरा धान का खेत था, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक। और अब गन्ने की भी कटाई स्टार्ट होने वाली ही है। जैसे ही मिल से टोकन आना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही गन्ने की भी कटाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो गन्ना है, इसको पहले नीचे से काटा जाएगा। नीचे से काटने के बाद में इसको लेबरों के द्वारा इनकी पत्तियों को, जैसे ये आपको बता देता हूँ, ये गन्ना है, ये इसको बिल्कुल सतह से काटेंगे। सतह से काटने के बाद में जो इसका ऊपर की तरफ का ये दिख रहा है ना, ये इसकी कुछ पत्तियां हटाई जाएंगी। फिर यहाँ से लगभग में जहाँ तक हमें गन्ने का लगेगा कि गन्ने का पार्ट है जिसमें रस निकल सकता है, वहाँ से इसको काट करके ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, ये हरा वाला, इसको तो हम अपने गाय भैंसों को, जानवरों को खिलाने के काम में ले लेते हैं। और बाकी इस गन्ने को पूरा एक 25-30 गन्ने जब एक साथ हो जाते हैं तो इन्हीं की पत्तियों से उसको बांध करके बंडल बना देते हैं। और उस बंडल को फिर इस ट्रॉली के अंदर लोड कर दिया जाता है और फिर उठा करके इसको हम यहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं, इसको मिल में पहुँचा देते हैं। मिल वाले अपना इसको परचेज कर लेते हैं और उसके बाद में उसका जूस निकाल करके, रस निकाल करके उसकी चीनी बनाते हैं। वो सारी प्रक्रियाएँ मिल में होती हैं। इससे गुड़ भी बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आसपास में कई गुड़ बनाने की भी वो लगी हुई हैं, जिसको बेल बोलते हैं। तो वो जो बेल होती है वहाँ पर भी थोड़ा रेट डाउन रहता है, क्योंकि वो प्राइवेट स्तर पर अपना ख़रीदते हैं गन्ने को, वो सरकारी रेट पे ख़रीदते हैं, तो उसका रेट डाउन रहता है। लगभग में वही 300 से नीचे ही रहेगा। और मिल से हमें 325 रुपये कुंटल मिल जाता है, जबकि वहाँ पे 270, 275, जैसा जिसका अपना मतलब बात हो जाए वैसे अपना बनवाते हैं। तो इस तरह से बेल बनाई जाती है। ठीक है, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको। अभी तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए आया हुआ था, अभी वापस जाएंगे थोड़ा। ओके, ये आपको थोड़ा सा ट्यूबवेल दिखा देता हूँ। यह है ट्यूबवेल, जो एक सरकारी ट्यूबवेल है, और ये मेरे खेत के पास में ही बिल्कुल इसकी मेड़ पर ही है। ये सागौन के पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ बाड़ के ऊपर। सागौन का जो पौधा होता है उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, और इसकी लकड़ी भी इमारती लकड़ी है, काफ़ी कामों में आती है। और यूकेलिप्टस का पौधा ये लगा हुआ है, यूकेलिप्टस, जो कि केवल इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफ़ी इसका यूज है। ओके, तो लेते हैं हम आपसे अभी मॉर्निंग की अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।